बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आर्टिकल 184 को डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के एएसआई सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा के सिलेबस में शामिल है 184, जिसका जो उन्वान है वो है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट के कितने अख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट सू मोटो नोटिस ले सकती है, नहीं ले सकती। 26वीं तरमीम में क्या बात की गई है इसके सू मोटो नोटिस के हवाले से, ये चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट जरा नोट कर लें। जब आप 184 को मैं आपको ये पेड ग्रुप में भेज दूंगा, ये भेजूंगा, आपने इसको पढ़ने में गलती नहीं करनी, या इंटरव्यू में कभी भी आपने ये नहीं करना ये नहीं कि आपने पढ़ना कैसे है। तो 184 जब आप पढ़ेंगे, आर्टिकल जब आप पढ़ते हैं ना, तो उसके पॉइंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर एक आर्टिकल को डिफाइन किया गया है, उसके 1 2 3 4 इस तरह पॉइंट्स हैं। आप उस कहेंगे उसके क्लासेस, क्लास 1 में ये बात की गई, क्लास 2 में ये बात की गई, क्लास 3 में ये बात की गई। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आर्टिकल 184 के किस क्लास में जो है ना सू मोटो नोटिस के हवाले से बात की गई है जो सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, तो उसके आर्टिकल 3 में यानी कि सू मोटो नोटिस की बात की गई है। ये हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं, इन क्लासेस को, जो 3 क्लासेस हैं आर्टिकल 184 में, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, पहला जो है ये डिस्प्यूट के हवाले से, ये मैंने लिखा हुआ है 1, मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, यहां पे 1 लिख दिया। यहां पे मैं लिख दूं कि अगर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान, वफाक और सूबों के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो जाए, किसी मामले पे तनाजा हो जाए, झगड़ा हो जाए, उसको हल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट हल करेगी। ठीक है, तो डिस्प्यूट की बात की गई है कि इनके दरमियान तनाजा हो जाएगा। आर्टिकल 184 की क्लास 1 में इनके दरमियान कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, मैटर को सॉल्व कौन करेगा? फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दौरान, फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, पी लिख रहा हूं, गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान डिस्प्यूट हो गया, तनाजा हो गया, उसको सॉल्व कौन करेगा? सॉल्व कौन करेगा? उसको हल कौन करेगा? उसका फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। किसके तहत? 184 क्लास 1 के तहत। अब हम पढ़ते हैं क्लास 2, आर्टिकल 184 की क्लास 2। इसमें फैसलों की बात की गई है, डिक्लेरेटरी जो है ना ये फैसले देगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फैसले देगी? उसमें लिखा हुआ है जी, इन दिस क्लास, ठीक है जी, इन दिस क्लास गवर्नमेंट मींस द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। अच्छा, टू में एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन कन्फर्ड ऑन इट्स बाय क्लास द सुप्रीम कोर्ट शैल प्रोनाउंस डेक्लेरेटरी जजमेंट्स ओनली, डेक्लेरेटरी जजमेंट्स ओनली देगी, DECLERATORY, डेक्लेरेटरी जजमेंट्स देगी। ठीक है, आर्टिकल 2 में ये बात की गई है, इलानिया फैसले यानी कि वो देगी। इस हवाले से फैसलों की बात की गई है। 3 इसका इंपॉर्टेंट है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सू मोटो नोटिस की बात की गई है। ये जरा नोट कर लें, सू मोटो नोटिस 3 में क्या बात की गई है? सू मोटो नोटिस, सू मोटो नोटिस, सू मोटो एक्शन जो ले जाता है, सू मोटो नोटिस। ठीक है, सू मोटो नोटिस, सू मोटो एक्शन जो लिया जाता है, सू मोटो नोटिस, सू मोटो नोटिस जो लिया जाता है, सू मोटो एक्शन जो लिया जाता है, सू मोटो जो एक्शन लिया जाता है, ये अहम है। ये पहले सुन लें, समझ लें कि सू मोटो एक्शन होता क्या है। अदालत पहले अपने बिहाफ पे, ऑन इट्स ओन बिहाफ, ऑन इट्स ओन मोशन, अपने बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ जो चीफ जस्टिस हो सकता था वही, बस, बाकी जजेस नहीं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी भी मामले के ऊपर खुद एक्शन ले लेता था और वो कहता था ये मामला मैंने एक्शन ले लिया है, मुझे आ जाए, इसकी रिपोर्ट सबमिट करें, मैं इसकी समाप्त खुद करूंगा। यहां पे जिम्नी बात एक नोट कर लें, 526 CRPC की, हाई कोर्ट मुकदमे को मुंतकिल कर सकती है या खुद इसकी समाप्त कर सकती है। कौन? हाई कोर्ट, CRPC का 526 सेक्शन 526 ज़ाब्ता फौजदारी, 526 सेक्शन CRPC। हाई कोर्ट मुकदमे को, FIR को, मुकदमे को, पूरी मिसल को, सब कुछ को, मुकदमे को खुद मुंतकिल कर सकती है या उसको खुद इसकी समाप्त कर सकती है। क्यों? उसमें यह बात की गई है इसमें कि अगर मुकदमा यहां पे एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दी गई, उन्होंने कहा है हमारा फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, या हमारा मुकदमा, हमारे साथ जज जो है मिसाल के तौर पे बायस्ड है, तासुब रखता है, तो आप हमारा मुकदमा या मुंतकिल कर दें या अपने पास बुला लें, हमारी खुद समाप्त आप कर लें। हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की जाती है।
तो वो मुकदमे को मुंतकिल कर सकती है। ठीक है, आप इस अदालत से छोड़ के इस अदालत में मैं ऑर्डर कर देती हूँ, हाई कोर्ट कहेगी आप वहां पे इसकी समाअत कर लें, या वो खुद को भी इसकी समाअत के लिए करार दे सकती है। वही बात है कि सू मोटो जो है सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, उसमें जरूरी नहीं है, हो सकता है मुकदमे को कह दे, हो सकता है वैसे किसी उस बात पे कह दे। तरमीम से पहले, 26वीं तरमीम से पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था वो कहता था मैंने इस पे एक्शन ले लिया है, सू मोटो नोटिस ले लिया, आज है मैं इसको समाप्त करूंगा। तो सू मोटो जो लैटिन टर्म है, बेसिकली लातीनी जबान का लफ्ज है, लैटिन टर्म है, लातीनी जबान का लफ्ज है, लातीनी जबान का लफ्ज है, इसका मीनिंग है ऑन इट्स ओन मोशन, ऑन इट्स ओन मोशन। अब इसकी ये तारीफ मैंने लिखी है, ये डेफिनेशन है, किसकी तारीफ है, सू मोटो नोटिस की ये तारीफ की गई है। ये तारीफ है, अ सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी हालत, वेयर एन अथॉरिटी, जहां पे कोई अथॉरिटी एक्ट करेगी। अथॉरिटी मीन यही है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है। अथॉरिटी मीन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, विदाउट अ फॉर्मल रिक्वेस्ट। अब ये नहीं कि इसमें क्या होता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं दी जाती, कोई दरखास्त नहीं दी जाती कि जनाब हम आपके पास ये दरखास्त लेकर आए हैं, आप इसकी समाअत खुद करें, नहीं। विदाउट, मियां बीवी का झगड़ा चल रहा है किसी फैमिली कोर्ट में, मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जज देखता है, या सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, सारे जजेस नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस सू मोटो नोटिस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस, ये अहम बात है, प्लीज नोट कर ले। चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकता है, सू मोटो नोटिस ले सकता है, इसके अलावा कोई नहीं ले सकता। तो वो ले लेगा जनाब, मैं इसको देखता हूं। यहां पे कंपैरिजन थोड़ा याद रखें, यहां पे उसने पिटीशन दायर की गई 526 में, हाई कोर्ट में ज़ाब्ता फौजदारी 526, इसमें पिटीशन दायर की गई। हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 184, उसकी क्लास 3, आर्टिकल 184 क्लास 3, ये क्लास 3 मैंने इधर भी लिखी हुई है, इसमें सुमोटो एक्शन की बात की गई है। वो कहता है ऐसी सिचुएशन जहां पे फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी, लेकिन वो क्या लेगा, वो उसको यानी कि नोटिस लेगा सुमोटो में, अ सिचुएशन वेयर एन अथॉरिटी एक्ट करेगी, नोटिस लेगा विदाउट अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, किसी भी फॉर्मल रिक्वेस्ट के बगैर, और प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम एन अदर पार्टी, कोई और पार्टी उसके प्रॉम्प्टिंग के बगैर वो जो है ना इनके नोटिस इसमें लेगा। तो ये इसमें अहम बात है सुमोटो के हवाले से, ये आप लोग नोट कर लें कि सुमोटो जो एक्शन है ये कहां पे डिस्कस किया गया है, और इसका जो है 184 क्लास 3 में, 184 क्लास 3 में इसका जो है ना जिक्र है, कि इसकी तारीफ भी आपके सामने मैंने लिख दी है कि ऐसी कंडीशन अपनी मर्जी से अपने बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो क्या करेगा, इसको एक्शन लेगा। अब यहां पे थोड़ा सा एक दो बातें और जरा नोट आप लोग कर लें, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से मैं यहां पे थोड़ा सा जगह बना के लिख लेता हूं। 26वीं तरमीम से पहले वो हर एक मामले पे नोटिस ले सकता था। अब 26वीं तरमीम के बाद, 26वीं तरमीम के बाद जो कि 20-21 अक्टूबर 2024 को हुई है, ठीक हो गया,